2026 से ऑस्ट्रेलिया में काम करने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जॉब करने का प्लान बना रहे हैं या ऑलरेडी किसी एम्प्लॉयर के साथ प्रोसेस में हैं, तो ये बदलाव आपके फ्यूचर को सीधे इम्पैक्ट करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पुराने वर्क वीजा सिस्टम को रिप्लेस करके एक नया रूल साइन कर दिया है, जिसका नाम है स्किल्स इन डिमांड वीजा। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि नया वीजा क्या है, पुराने TSS वीजा से कैसे अलग है, किन लोगों पर इसका असर पड़ेगा, एलिजिबिलिटी रूल्स क्या होंगे, एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप कैसे काम करेगा, वीजा कितने साल का होगा और इंडियन एप्लीकेंट्स को किन बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया ने बदलाव क्यों किया। ऑस्ट्रेलिया सरकार का साफ कहना है कि उन्हें स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, लेकिन सही स्किल के साथ, सही सैलरी पर और सही जरूरत के हिसाब से। इसी वजह से टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीजा को हटाकर स्किल्स इन डिमांड वीजा लाया जा रहा है, जो पूरी तरह एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड होगा और मार्केट डिमांड के हिसाब से चलने वाला है। आप समझते हैं कि स्किल्स इन डिमांड वीजा आखिर है क्या? तो देखिए, एक एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वर्क परमिट है जिसमें फॉरेन वर्कर तभी अप्लाई कर सकता है जब उसके पास ऑस्ट्रेलिया के किसी अप्रूव्ड एम्प्लॉयर का वैलिड जॉब ऑफर हो। ये वीजा 2026 से लागू होगा और इसका संचालन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया करेगा। इसका मेन फोकस ये है कि जिन जॉब्स की ऑस्ट्रेलिया को सच में जरूरत है, उन्हीं रोल्स में फॉरेन वर्कर्स को लाया जाए। इस नए वीजा सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ऑक्यूपेशंस को डिमांड और सैलरी के आधार पर डिवाइड किया गया है। यानी अब सभी जॉब्स को एक ही कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। हाई डिमांड और हाई स्किल रोल्स को प्रायोरिटी मिलेगी और एम्प्लॉयर को प्रूव करना होगा कि लोकल वर्कफोर्स से ये पोजीशन फिल नहीं हो पा रही। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। स्किल्स इन डिमांड वीजा के लिए वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों को रूल्स फॉलो करने होंगे। वर्कर के पास एक अप्रूव्ड स्पॉन्सर एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर होना जरूरी है। बिना जॉब ऑफर इस वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। जॉब रोल का नाम स्किल्स इन डिमांड ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए, जो समय समय पर अपडेट होती रहेगी। सैलरी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एम्प्लॉयर को दिखाना होगा कि वो वर्कर को ऑस्ट्रेलियन मार्केट रेट के हिसाब से सैलरी दे रहा है। वीजा को मेनली 2 स्ट्रीम्स में बांटा गया है, कोर स्किल्स स्ट्रीम और स्पेशलिस्ट स्किल्स स्ट्रीम। कोर स्ट्रीम में सैलरी को कोर स्किल्स इनकम थ्रेशोल्ड से नीचे नहीं रखा जा सकता और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में सैलरी को स्पेशलिस्ट स्किल्स इनकम थ्रेशोल्ड से नीचे नहीं लाया जा सकता। वर्कर को अपनी क्वालिफिकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूव करनी होगी। ये सिर्फ डिग्री दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी जरूरी होगा। एम्प्लॉयर को ऑस्ट्रेलियन लेबर लॉज को पूरी तरह फॉलो करना होगा, जिनमें फेयर वर्किंग कंडीशंस और स्पॉन्सरशिप ऑब्लिगेशंस शामिल हैं। अब वीजा ड्यूरेशन की बात करते हैं। स्किल्स इन डिमांड वीजा पर वर्कर को अप टू 4 इयर्स तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की परमिशन मिलेगी। ये ड्यूरेशन एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को स्टेबिलिटी देने के लिए रखा गया है, ताकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और स्किल ट्रांसफर पॉसिबल हो सके। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसे इंडियन एप्लीकेंट्स को खास तौर पर समझना जरूरी है। ये वीजा एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होगा, यानी वर्कर सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकता है जिसने उसे स्पॉन्सर किया है। आप वीजा मिलने के बाद फ्रीली एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई वर्क एम्प्लॉयर चेंज करना चाहता है तो नए एम्प्लॉयर को पहले नॉमिनेशन फाइल करनी होगी और डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स से अप्रूवल लेना होगा। जब तक नॉमिनेशन अप्रूव नहीं होती, वर्कर नई जॉब स्टार्ट नहीं कर सकता। ये रूल इसीलिए लाया गया है ताकि जॉब होपिंग रोकी जा सके। सैलरी और वर्किंग आवर्स को लेकर भी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी। अगर सैलरी तय थ्रेशोल्ड से नीचे जाती है तो वीजा कंडीशंस वायलेट मानी जाएंगी और वर्कर का स्टेटस रिस्क में आ सकता है। इसी तरह अगर जॉब रोल में बड़ा चेंज होता है, जैसे ड्यूटीज पूरी तरह बदल जाती हैं, तो नई नॉमिनेशन जरूरी होगी। प्रमोशन को लेकर रूल थोड़ा फ्लेक्सिबल है। अगर प्रमोशन के बाद भी कोर ड्यूटीज वही रहती हैं तो नई नॉमिनेशन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर रोल पूरी तरह बदल जाता है तो एम्प्लॉयर को फिर से अप्रूवल लेना होगा। अगर किसी रीजन से एम्प्लॉयमेंट एंड हो जाती है, चाहे रेजिग्नेशन हो या एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप विड्रॉ कर ले, तो एम्प्लॉयर को 28 डेज के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को इन्फॉर्म करना होगा। वर्कर को इसके बाद 180 डेज का ग्रेस पीरियड मिलेगा, जिसमें वो नया स्पॉन्सर ढूंढ सकता है, दूसरा वीजा अप्लाई कर सकता है या ऑस्ट्रेलिया छोड़ सकता है। परमानेंट रेजिडेंसी की बात करें तो स्किल्स इन डिमांड वीजा फ्यूचर में PR का रास्ता खोल सकता है। एलिजिबल वर्कर्स एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम के थ्रू परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वो सभी क्राइटेरियाज पूरे करें। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए सबसे जरूरी सीख ये है कि ऑस्ट्रेलिया अब कैजुअल तरीके से वर्क वीजाज नहीं दे रहा।
डॉक्यूमेंटेशन, सैलरी स्ट्रक्चर, जॉब रोल और एम्प्लॉयर क्रेडिबिलिटी सब कुछ क्लोजली चेक किया जाएगा। गलत जानकारी, फेक ऑफर लेटर्स या अंडरपेड रोल्स फ्यूचर में सीरियस ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।